हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि यह वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। साथ ही साथ मुझे भी इससे खुशी होगी और मैं आगे और भी बेहतरीन वीडियोज लेकर आऊँगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में उसके विस्तार, समय, निर्माता, प्राक आरंभिक परिपक्व, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति, कला तथा इसका अंत कैसे हुआ। तो हम एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 1826 में पंजाब के साहिवाल जिला में एक गांव में स्थित टीलों का अवलोकन चार्ल्स मैसोन नामक एक व्यक्ति ने किया था। ठीक है, किसने? पंजाब के साहिवाल जिला में एक गांव था, वहाँ पर एक टीले थे, उसका अवलोकन चार्ल्स मैसोन ने किया था। ठीक है, उसके बाद 1853 से 1856 तक कनिंघम ने यहाँ का दौरा किया, लेकिन कनिंघम को यहाँ कुछ खास मिले नहीं। इस वजह से उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मतलब एक अलग ही परिकल्पना कर ली कि यहाँ पर कुछ नहीं है। उसके बाद 1856 में विलियम ब्रंटन ने रेलवे लाइन बिछवाते समय कुछ ईंटें प्राप्त की। ठीक है, किनको मिली थी? 1856 में, 1856 में विलियम ब्रंटन रेलवे लाइन बिछवाते समय इनको कुछ अलग प्रकार की ईंटें प्राप्त हुई। और उसके बाद दयाराम साहनी 1920 में, ठीक है, कौन? तो दयाराम साहनी 1920 में इन्होंने हड़प्पा तथा 1921 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन करवाया था। उसके बाद परिभाषा देखते तो पाकिस्तान के हड़प्पा से सर्वप्रथम पता चलने के कारण इसे हड़प्पा संस्कृति के नाम दी गई। पाकिस्तान में हड़प्पा एक प्लेस है, ठीक है, वहाँ से सबसे पहले मालूम चलने के कारण इसे हड़प्पा संस्कृति का नाम दिया गया। साथ ही साथ सिंधु घाटी नदी जो है, सिंधु रिवर के किनारे जो है बहुत सारी साइट्स मिली है इसकी, इस वजह से इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया। सरस्वती नदी के किनारे भी मिली हैं, जिस वजह से इसे सरस्वती सभ्यता का भी नाम दिया गया। उसके अलावा कांस्य का ज़्यादा प्रयोग होने के कारण इसे कांस्य सभ्यता का भी नाम दिया गया है। ठीक है, कांस्य का ज़्यादा प्रयोग होने के कारण इसे कांस्य सभ्यता भी कहा गया है। उसके बाद हम देखते हैं विस्तार। तो विस्तार हम देखते हैं नॉर्थ में मांडा, चेनाब रिवर, जम्मू। ठीक है, ऐसे हम बाउंड्री लाइन बनाते हैं। तो इधर मांडा, साउथ में दायमाबाद, प्रवरा रिवर, महाराष्ट्र। ठीक है, और ईस्ट में आलमगीरपुर, वेस्ट में सुतकांगेडोर, जबकि वेस्ट में सुतकांगेडोर यह बलूचिस्तान में है। ओके, और ये दायमाबाद प्रवरा जो महाराष्ट्र में भगत राव भी एक जगह है, वहाँ का भी इसमें वर्णन किया जाता है कि वहाँ तक भी इसकी बाउंड्री मिलती है। ईस्ट में आलमगीरपुर, हिंडन रिवर, यूपी, ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश। सुतकांगेडोर, दास्त रिवर, बलूचिस्तान। ठीक है, ये भी सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा साइड किस नदी के किनारे स्थित है। सुतकांगेडोर जो है दास्त रिवर और बलूचिस्तान में। नॉर्थ टू ईस्ट, सॉरी नॉर्थ टू साउथ जो ये है, इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है, जबकि ईस्ट टू वेस्ट जो है इसकी लंबाई कुल 1600 किलोमीटर है। ओके, अब देखते हैं हम एरिया वाइज। तो एरिया में हम देखते हैं अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में सोरतुघई, मुंडीगाक प्रमुख पुरा स्थल। बलूचिस्तान में राना घुंडई, पेरियानो घुंडई, सुतकांगेडोर, सोतकाकोह, बालाकोट, डाबरकोट, दमसतात, नौसारो, लारूबेला, ये सारे साइट हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सिंध में। सिंध में मोहनजोदड़ो काफ़ी फेमस साइट है, चन्हुद्रो ये भी, कोट दीजी, आमरी, अली मुराद, जुदेर जोद्रो, अल्हादीनो, शक्कर रोहरी, औरंगी, ये सब सिंध में है। जबकि पंजाब पाकिस्तान में सरायखोला, हरप्पा, डेरा इस्माइल, रहमान ढेरी, गुमला, जलीलपुर। ठीक है, उसके बाद हरियाणा में हम देखते हैं इंडिया के अंदर राखीगढ़ी, सिसवल, कुनाल, बनावली, मिताथल,
बालू, भिराना, फरमाना भी है एक। पंजाब में हम देखते हैं रोपर, कोटला निहंग खान, चक 86, बारा, संघोल। ये पंजाब अलग है, ये पंजाब जो ऊपर में है ये पंजाब पाकिस्तान है, और जबकि ये पंजाब जो है ये इंडिया में है। राजस्थान में कालीबंगा, रंगमहल, कर्णपुर, बलाथल, तरखाने वाला डेरा। गुजरात में हम देखते हैं तो गुजरात में रंगपुर, लोथल, रोजरी, कुंतासी, नागेश्वर, प्रभास पाटन, नागवारा, धौलावीरा, भगतराव, सुरकोटदा। महाराष्ट्र में दामाबाद, जम्मू में मांडा, उत्तर प्रदेश में सनौली, आलमगीरपुर, बड़गांव, हुल्लास, मांडी, चोलिस्तान। चोलिस्तान में गनवेरी वाला, अंजीरा, सियाहदम। ये तीनों बहुत ही प्रमुख साइट हैं, गनवेरी वाला, अंजीरा, सियाहदम। जब हम साइट की वीडियो लेकर के आएंगे तो उसमें इन सब एरिया के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद हम देखिए यहाँ विस्तार, ठीक है। यहाँ देखिए ये सिंधु रिवर, झेलम, चेनाब, रावी। ये रहा हड़प्पा, ये सतलुज रिवर, रोपर, बाला, लखमीर वाला, बनावली, सोथी। सोथी कल्चर भी है एक। कालीबंगा, सिसवल, मिथातल, घग्गर हाकरा नदी जो है वो ये है, ठीक है। इस तरीके से बरगांव, आलमगीरपुर, ये है इधर गंगा ऐसे आ रही है, और ये यमुना। राखीगढ़ ही यहाँ है। भीरना यानी भिराना, मोहनजोदड़ो, पंडीवाही, मेही, सरमीदम, पठानीडम, नौसारो, डाबरकोट, जदेरी जोधरो, गनवेरी वाला। उसके बाद फिर देखिए यहाँ चनहुद्रो, आमरी, कुल्ली, सोतकाको, बालाकोट, अल्हादीनो, सुतकांगेडोर, कुंजुसूर, धौलावीरा, नागवारा, सुरकोटता, कुंतासी, लोथल, माही, रंगपुर, नागेश्वर, रोजरी, पादरी, भगतराव। ये सब साइट्स हैं। ये सब पूरा जो है फैलाव है किसका, तो सिंधु घाटी सभ्यता का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। उसके बाद हम देखते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। तो हम टाइम पीरियड देखते हैं तो मुख्य रूप से अर्ली हड़प्पा का जो टाइम पीरियड आता है वो 3200 से लेकर 2600 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। 3200 टू 2600। अर्ली मैच्योर हड़प्पा यानी मैच्योर होने की जो शुरुआत हुई थी 2600 टू 2500 बिफोर क्राइस्ट। मैच्योर हड़प्पा 2500 टू 1900 यानी 2500 से 1900 बीसी। लेट हड़प्पा 1900 से 1300 बीसी तक की तिथि जाती है। हालांकि उसके अलावा भी बहुत सारी तिथियां जो पहले दी गई थी बाद में भी दी गई, उसमें C14 तिथि का जो निर्धारण है वो 2500 से 1750 बीसी आता है। फेयर सर्विस ने 2000 से 1500 बीसी के अंतर्गत रखा, जबकि हेरास ने 6000 बीसी, MS वत्स ने 3500 से 2700 बीसी, मैके ने EJH मैके जो नाम है इनका 2800 से 2500 बीसी, सर जॉन मार्शल ने 3250 से 2750, NCERT जो बुक्स है उसके अनुसार 2500 से 1800 बीसी, राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार 3250 से 1750, रोमिला थापर के अनुसार 1300 से 1750 बीसी, सर मार्टिमर व्हीलर के अनुसार 2500 से 1500 बीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम रहा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं निर्माता। तो निर्माता को लेकर भी बहुत सारे मतभेद हैं, ठीक है। कुछ लोग अब मानते हैं कि नहीं, यहाँ के जो निर्माता थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो यहीं के थे, और कुछ लोगों का कहना था कि नहीं ये बाहर के थे। तो द्रविड़ समुदाय बताने वाले व्हीलर थे। व्हीलर के अनुसार जो IVC के निर्माता थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो द्रविड़ लोग थे, जबकि गुहा एक विद्वान है उनके अनुसार मंगोल प्लस एंगे प्लस अल्पाइन जो थे, आग्नेय, मंगोल, आग्नेय और अल्पाइन समूह के लोग थे जिन्होंने इस सभ्यता का विकास किया। गॉर्डन के अनुसार सुमेरियन लोगों से इस सभ्यता का विकास हुआ।
जबकि राम प्रसाद चंद्र के द्वारा कहा गया कि नहीं, बिजनेसमैन जो भी थे उनके द्वारा इस सभ्यता का जो है आविष्कार किया गया, इस सभ्यता को आगे बढ़ाया गया, इस सभ्यता की मतलब शुरुआत की गई। ओके, उसके बाद देखते हैं उद्भव के प्रमुख मत कि किस तरह से इसका उद्भव हुआ। तो व्हीलर, डीडी कौशाम्बी और गॉर्डन, इन तीनों का मत है कि मेसोपोटामियन सभ्यता से ही आईबीसी सभ्यता आई। जबकि ऑलचिल और अमलानंद घोष का कहना है कि नहीं, सोथी संस्कृति जो मिलती है उससे जो है सिंधु घाटी का उद्भव होता है। लक्ष्मण स्वरूप पुस्साकल जो विद्वान है उन्होंने कहा कि नहीं, ये आर्य लोग थे। जबकि फेयर सर्विस जो थे उनका कहना है कि नहीं, ये ईरान बलूची लोग हैं जिन्होंने इस सभ्यता की शुरुआत की है। ओके, उसके बाद अर्ली एंड मैच्योर हड़प्पन कल्चर। फेमस साइट्स में अफगानिस्तान में मुंडीगाक, डेहमोरी, गुंडई। यह अर्ली और मैच्योर हड़प्पा का अफगानिस्तान के साइट है, मुंडीगाक, डेहमोरी, गुंडई। जबकि पाकिस्तान में नाल, किले गुल मोहम्मद, दमसदात, पेरियानो गुंडई, अंजीरा, सियाहदम, नुंद्रा, कुल्ली, मेही, पिराक, मेहरगढ़। सिंध में कोट दीजी, राजस्थान में कालीबंगन, हरियाणा में बनावली, पंजाब पाकिस्तान में हड़प्पा, सरायखोला, जलीलपुर। अब उसके बाद हम देखते हैं ऑन पॉटरी बेसिस। ठीक है, तो पॉटरी बेसिस पर हम देखते हैं तो इनको 4 कल्चर में भाग मतलब बांटा गया है। सबसे पहला द क्वेटा कल्चर, यह टोगाउ बैट्रिस द कार्डिस, मतलब टोगाउ मृदभांड जो मिली थी बैट्रिस द कार्डिस को, उसके अनुसार इन्होंने ये क्वेटा में मिला था। ठीक है, कहाँ मिला था? क्वेटा में, इस वजह से इसे क्वेटा कल्चर का नाम दिया गया। यहाँ के प्रमुख साइट किले गुल मोहम्मद, दमसदात, पिराकदम, एडिथ है। ठीक है, पांडु रंग के बर्तन पर काले रंग से चित्रकारी की गई है। ठीक है, पांडु कलर के जो बर्तन है उस पर काले रंग से चित्रकारी की गई है। और ज्यामितीय अलंकरण है। ज्यामितीय अलंकरण कहने का मतलब बुंदा, त्रिभुज, सर्किल, वर्गाकार या फिर ऐसे करके स्टार हो, ये सब जो है ज्यामितीय अलंकरण के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ मदर गॉड और कॉपर टूल्स भी मिले हैं। कहाँ से? क्वेटा कल्चर से। फिर आता है कुल्ली कल्चर। कुल्ली कोलवा डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान में खोजी गई थी। ठीक है, और यहाँ एक्सप्लोरेशन ऑरेल स्टाइन के द्वारा सबसे पहले किया गया था। कुल्ली की एक प्रमुख साइट है मेही, वहाँ कच्चे ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मेही में जो भी है कच्चे ईंटों के प्रयोग किए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ से कुछ स्पेशल चीज़ें भी मिली है, जिसमें अस्थि कलश में सिर विहीन नारी आकृति की मुठ युक्त दर्पण है। ठीक है, अस्थि कलश में सिर विहीन नारी आकृति वाली मुठ युक्त दर्पण शीशा। उसके अलावा ताम्रपिन, तांबे का पिन है। मकान निर्माण हेतु अनगढ़ प्रस्तर, अनगढ़ पत्थर कहने का मतलब कि वो टेढ़े टूढ़े जैसे भी हो, देखिए इस तरीके से, मतलब जैसे भी हो अनगढ़ टाइप का। ठीक है, एक होता है गढ़न और एक होता है अनगढ़। तो गढ़न मतलब कि उसको बेहतर तरीके से फिनिशिंग की गई हो, जबकि अनगढ़ मतलब टेढ़े टूढ़े जैसे तैसे। उसके अलावा दाह संस्कार में दफनाने की प्रथा, यानी दाह संस्कार में दफनाने की प्रथा का मतलब क्या हुआ? ऐसे ज़मीन खोद कर और उसमें जो है इंसान को रख के मिट्टी से, ठीक है, ये हुआ दाह संस्कार में दफनाने की प्रथा, मिट्टी या पत्थर से ढकना। ओके, उसके बाद आमरी नाल कल्चर। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय एनजी मजूमदार इन 1929। एनजी मजूमदार के द्वारा आमरी कल्चर कब खोजी गई थी? 1929 में, एनजी मजूमदार। जबकि एक्सावेशन करवाया था जॉन मैरी कसाल ने 1959 से 1961 में। ठीक है, नाल डिस्कवर्ड एंड एक्सावेशन बाय एच हरगिब्स इन 1925। देखिए, आमरी नाल जो है, नाल एक अलग पुरास्थल है जबकि आमरी अलग है, और दोनों एक ही जगह पर हैं। इसी वजह से इन दोनों को संयुक्त रूप से आमरी नाल कल्चर कहा जाता है। ठीक है, आमरी नाल कल्चर। तो नाल की खोज जो है सबसे पहले एच हरगिब्स के द्वारा 1925 से 26 में कर दी गई थी, और वहाँ पर जो है मतलब खुदाई भी करवाया था इन्होंने, एक्सावेशन भी करवाया था। जबकि आमरी की खोज जो है एनजी मजूमदार के द्वारा 1929 में की गई, और इन दोनों को मिलाकर के आमरी नाल कहा गया है। नाल आमरी नहीं, आमरी नाल। ठीक है, एक्सावेशन जॉन मैरी कसाल
1959 से 1961 संयुक्त रूप से। नाल में पूर्ण एवं आंशिक समाधान मिले हैं, ठीक है। पूर्ण एवं आंशिक कहने का मतलब पूर्ण के यानी कि पूरा का पूरा मानव को दफना दिया गया। आंशिक कहने का मतलब कि मानव के कुछ कंकाल दफनाए गए। ओके। समाधान में अंत्येष्टि सामग्री, देखिए अंत्येष्टि सामग्री रखने की जो परंपरा है यह बहुत समय से ही चली आ रही है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट में भी हमें यह देखने को मिलता है। तो अंत्येष्टि सामग्री रखते क्यों थे? तो अंत्येष्टि सामग्री रखने का सबसे प्रमुख रीजन यह था कि लोगों का मानना हो कि यह हो सकता है पुनर्जन्म के लिए, धार्मिक प्रवृत्ति के लिए, या ऐसा भी मानना हो सकता है कि हाँ ये जो है इंसान उठेगा और फिर इस चीज़ का प्रयोग करेगा। ओके। उसके अलावा पंजों में सर्प को दबाए गरुड़ की आकृति वाली सिलखड़ी, सिलखड़ी का कहने का मतलब मुहर, ठीक है। एक मुहर मिला है जिसमें गरुड़ है जो पंजे में सांप को पकड़े हुए है। उसके अलावा मृदभांड, मृदभांड मतलब पॉटरी, जो बर्तन, उस पर कंघी के प्रतिरूप मिले हैं। कंघी जो हम बाल झाड़ते हैं इस तरीके से, इसके प्रतिरूप। उसके अलावा सिग्मा, मछली, सांड आदि का चित्रण मिला है, ठीक है। मृदभांडों पर कंघी, सिग्मा, मछली, सांड आदि का चित्रण मिला है। उसके बाद नेक्स्ट है द जॉब कल्चर, और इसके प्रमुख साइट हैं राना गुंडई, मुगल गुंडई, पेरियानो गुंडई, सुरजंगल, डावरकोट, कौडानी। लाल रंग के मृदभांड पर काले रंग से चित्रण, यानी लाल रंग के जो भी बर्तन हैं इस पर काले रंग से चित्रण किया गया है, ठीक है। पिगट ने 5 सांस्कृतिक कालों में इसको विभाजित किया है। किसको? जॉब कल्चर को। सबसे पहला हस्त निर्मित मृदभांड और हड्डी की सुई, सबसे पहले काल में। द्वितीय काल में चाक निर्मित मृदभांड, देखिए सबसे पहले हस्त निर्मित मृदभांड, जब भी इंसान के द्वारा सबसे पहले मृदभांड बनाया गया था तो ऐसा नहीं है कि वो बर्तन सीधे चाक पर बनाने लगे थे, नहीं, उन्होंने बर्तन बनानी शुरू की, बट कहाँ? तो सबसे पहले उन्होंने शुरू किया हाथ से बनाना, जैसे तैसे आकार देना, ताकि उसमें कुछ चीज़ों को संग्रह किया जा सके, कुछ चीज़ों को उसमें रखा जा सके, इस वजह से फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ और चाक पर उन्होंने बर्तन बनाए। थर्ड में लाल रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं तीसरे काल से, और इस तीसरे काल का अंत जो है अग्निकांड से हुआ था, आग लगने के कारण। फोर्थ में रुक्ष धूसर पात्र, और फिफ्थ में उभरी हुई उत्कीर्ण नक्काशी, यानी जो मृदभांड है उस पर नक्काशी जो की जाएगी वो थोड़ी उभार टाइप की होगी, ठीक है। डाबर कोट से तांबे का टूटा हुआ प्याला और सोने की पिन मिली है, ठीक है। दाह संस्कार का भी यहाँ से पता चलता है। मुगल गुंडाई, पेरियानो गुंडाई और सूर जंगल से संगोरा समाधि मिली है, ठीक है। मेगालिथिक कल्चर जब हम पढ़ेंगे तो मेगालिथिक कल्चर में हमें देखने को मिलेगी संगोरा समाधि, लेकिन संगोरा समाधि जो है सबसे पहले डाबरकोट में मिल चुकी है, ओके, और फिर मेगालिथिक कल्चर में हमें देखने को मिलता है ये। कुछ साइट्स देखते हैं हम। कोट दीजी जो सिंध में है, डिस्कवर्ड बाय फजल अहमद 1955, एक्सकवेशन बाय फजल अहमद 1955 टू 1958, टोटल 16 लेयर है, ऊपर से लेकर नीचे तक टोटल 16 लेयर हैं, ठीक है। 1 से लेकर 12 तक प्री आईवीसी, जबकि 12 टू 16 आईवीसी। प्री आईवीसी यानी आईवीसी की शुरुआत से पहले, ठीक है। आईवीसी की एकदम शुरू, इनिशियल फेज जो कहते हैं शुरू की एकदम वो चीज़, और उसके बाद 12 से 16 एकदम आईवीसी। यहाँ से टेराकोटा केक मिली है, साथ ही साथ रक्षा प्राचीर भी मिले हैं। दूसरा हम देखते हैं हड़प्पा, एक्सकवेशन बाय सर मॉर्टिमर व्हीलर, सरायखोला, जलीलपुर आदि प्रमुख स्थल है यहाँ के। मिट्टी व सोने के मनके तथा कांस्य उपकरण भी मिले हैं। ये देखिए ये खिलौना गाड़ी मिला है, यह हड़प्पा से ही मिला है, ओके। और हम कुछ दिखा रहे हैं, देखिए ये हड़प्पा का है, पश्चिमी प्रवेश द्वार यहाँ से, और ये चबूतरा यहाँ स्थित था, सिटाडेल। यहाँ श्रमिकों का आवास भी मिला है, कार्यशाला फर्श। ये भंडार घर, हड़प्पा से जो मिलता है भंडार घर वो,
और ये नदी का पुरातन मैदान, यानी नदी का सबसे पुराना वाला जो मैदान है वो ये है क्षेत्र। ठीक है, इस तरीके से हम जब साइट वाले वीडियो में चलेंगे तो उसमें हम इन साइट्स को बेहतर तरीके से और भी अच्छे से देखेंगे। ओके, फिर हम देखते हैं कालीबंगा। तो यह प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे, प्राचीन सरस्वती। टीला रक्षा प्राचीर से, यानी कि देखिए टीला जो है ये, इसको रक्षा प्राचीर से घेरा गया था ताकि कोई हमला ना कर सके, अपनी सुरक्षा के लिए। यहाँ से प्राप्त ईंटों का जो आकार था, ये जो ईंटें हैं, तो ईंटें में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई नहीं होती है, मोटाई भी होती है। ठीक है, मैं बेहतर तरीके से इस पर तो नहीं बना पाऊँगा, कोशिश करता हूँ। ओके, ये चीज़ है। तो ये 3, ये 2, मोटाई 1, 3 2 1 के अनुपात में मिला है। ठीक है, तथा साथ ही साथ यहाँ से जो खेत हैं उनके जुताई के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य। ओके, उसके अलावा राखीगढ़ी, कुणाल, बनावली से भी प्राक सैंधव संस्कृति प्राप्त हुई है। उसके बाद हम देखते हैं मोहनजोदड़ो, जिसको मृतकों का टीला कहा जाता है। यह सिंध पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से कांसे की नर्तकी मिली है तथा बृहद स्नानागार भी मिला है। ठीक है, कांसे की नर्तकी और बृहद स्नानागार, ये जो फिगर है यह जो है भवन की दीवारें हैं। ठीक है, यह भवन की दीवारें हैं तथा यहाँ जो है एक मिनट, यहाँ देखिए यह स्तूप यहाँ से मिला है, सीटाडेल, यह निचला इलाका। ओके, यहाँ पर भंडारघर, स्नान घर, टावर, ये दुर्ग का हिस्सा है। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ से मिली है। यह मोहनजोदड़ो का दुर्ग क्षेत्र और निचला नगर है, और ये है डीके एरिया। अब हम कुछ साइट्स को देखते हैं। यहाँ अली मुराद मेरठ में, एक्सकवेशन एंड डिस्कवर्ड, वाई.डी. शर्मा। ठीक है, वाई.डी. शर्मा का प्रमुख कार्य है यहाँ 1958 में। उसके अलावा फिर हम देखते हैं अली मुराद सिंध में, बारा पंजाब, बालाकोट बे ऑफ सोमानी, जॉर्ज एफ डेल्स 1963 से 1976, बनावली हिसार हरियाणा, बिस्ट आर.एस. बिस्ट 1973 से 74, चनहुद्रो सिंध में, मजुमदार एवं मैके के द्वारा काम किया गया 1931 में, डाबरकोट बलूचिस्तान में, ऑरेल स्टाइन 1935, धौलावीरा कच्छ, जगतपति जोशी 1990 से 91, हरप्पा मोंटगोमरी पाकिस्तान, दयाराम साहनी 1921। हालांकि हरप्पा में और भी लोगों का बहुत काम है, उन सबको हम देखेंगे एक एक करके। कालीबंगा राजस्थान, अमलानंद घोष ने खोज किया था। बीबी लाल तथा बीके थापर ने एक्सावेशन करवाया था, खोज 1953, एक्सावेशन 1961। कोटदीजी सिंध में, फजल अहमद खान 1955, लोथल अहमदाबाद, एस.आर. राव 1957, मिताथल भिवानी हरियाणा 1968, मोहनजोदड़ो सिंध, आर.डी. बनर्जी 1922, राखीगढ़ी जिंद हरियाणा, सूरज भान, रंगपुर अहमदाबाद, वत्स एवं राव 1931 1953, रोपर पंजाब, वाई.डी. शर्मा, यगदत्त शर्मा 1953-56, संघोल लुधियाना, तलवार एवं विष्ट, सुरकोटदा कच्छ, जगतपति जोशी 1972, सुतकांगे डोर बलूचिस्तान, ऑरेल स्टाइन 1927 1962। ठीक है, अब हम इस साइड देखते हैं कुछ चीज़ों को। तो साइट्स एंड रिवर, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, बालाकोट बिंदार रिवर, बनावली सरस्वती, भगतराव किम, चनहुद्रो सिंधु, गुमला गोमल, हरप्पा रावी नदी के किनारे, कालीबंगा सरस्वती के किनारे, कोटदीजी सिंधु के किनारे, लोथल भोगवा के किनारे, मांडा चिनाब के किनारे, मेघम नर्मदा के किनारे। ओके, उसके बाद मिताथल
पुरानी यमुना, मोहनजोदड़ो सिंधु, प्रभास पाटन हिरण्य रिवर, रंगपुर मदार रिवर, रोपर सतलुज के किनारे, सोतका को सादी कौर, जबकि सुतकांगे डोर दास्त रिवर के किनारे। अब हम देखते हैं सामाजिक स्थिति। ओके, तो सामाजिक स्थिति में हम देखते हैं क्या, यहाँ की जो प्रणाली थी मातृसत्तात्मक, जबकि विभिन्न वर्ग होते थे यहाँ, पुरोहित, व्यापारी, श्रमिक, योद्धा, ठीक है, 4 वर्ग यानी मातृसत्तात्मक प्रणाली। जबकि हम वैदिक कल्चर में देखते हैं तो वैदिक कल्चर में पितृसत्तात्मक यानी कि फादर, जबकि यहाँ माँ। भोजन शाकाहारी, मांसाहारी, शिलाजीत का काफ़ी प्रयोग किया जाता था इस टाइम। ओके, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों साक्ष्य मिलते हैं। वस्त्र में सूती एवं ऊनी वस्त्र। मोहनजोदड़ो से चांदी का डब्बा मिला है जिसमें लाल रंग का कपड़ा मिला है, ठीक है। ये मान लीजिए कोई डब्बा है तो इसके अंदर में लाल रंग का एक कपड़ा रखा हुआ मिला है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। उसके बाद हम देखते हैं ऑर्नामेंट्स, यानी कि जो चीज़ें पहनने के लिए होती थी, गोल्ड के, कॉपर के, सिल्वर के, ब्रॉन्ज के और स्टोन के बनते थे। ऑर्नामेंट्स यानी कि हार, जो भी महिलाएं श्रृंगार का सामान पहनती है वो, हार, बाजूबंद, बालपिन, अंगूठी, चूड़ियाँ आदि मिली हैं। हड़प्पा से 6 लड़ी वाले सोने की हार मिली है। काजल का डब्बा, सफ़ेद पाउडर भी मिला है। साथ ही साथ चनहुद्रों से लिपस्टिक की प्राप्ति हुई है, ठीक है, चनहुद्रों से लिपस्टिक की प्राप्ति हुई है। समाधान के लिए यहाँ पर पूर्ण, आंशिक, दाह संस्कार तीनों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। पूर्ण, आंशिक, दाह संस्कार। दाह संस्कार यानी जलाना वगैरह, पूर्ण यानी कि पूरी तरीके से गाड़ देना, आंशिक यानी कि कुछ समय के लिए इंसान की लाश जो है, इंसान की जो बॉडी है, डेड बॉडी, उसे कुछ हाइट पर रख देना ताकि वो उसे जीव जंतु, पशु पक्षी ये सब खाएं। उनका मानना हो शायद यह कि इंसान जीते जी तो काम आया ही, मर के भी कुछ पशुओं के काम आ जाए, कुछ के काम आ जाए। और फिर जब उसे वो खा जाते थे तो उसके बाद उनकी बची खुची हड्डियों को उठाकर, उसकी मांसों को उठा करके और दफनाया जाता था। उसे आंशिक समाधान कहते हैं, ठीक है। हड़प्पा का कब्रिस्तान दुर्ग क्षेत्र दक्षिण से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के कब्रिस्तान का नाम पुराविदों ने R37 रखा है। यहाँ से कुल 37 कब्रें प्राप्त हुई हैं, ठीक है। 37 मिलने की वजह से R37। यहाँ से प्राप्त एक कब्र में मृतक को लकड़ी के ताबूत में रखकर दफनाया गया, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। हड़प्पा में लकड़ी के ताबूत जो हैं, ताबूत में रख करके लाश को और तब दफनाया गया है, ठीक है। ऐसी परंपरा सुमेरियन सभ्यता में प्रचलित थी और यही कारण है कि कुछ विद्वान कहते हैं कि सुमेरियन सभ्यता में भी प्रचलित है। हो सकता है, हो ना हो, कि इसकी सभ्यता की जो शुरुआत करता है वो सुमेरियन सभ्यता थे, सुमेरियंस थे, सुमेर के लोग थे। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि सुमेरियन का प्रभाव रहा हो, ठीक है। लोथल का कब्रिस्तान दुर्ग क्षेत्र उत्तर पश्चिम से प्राप्त हुआ है। यहाँ कुल 20 कब्रें प्राप्त हुई हैं और यहाँ से युगल समाधान के भी प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? तो लोथल से। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से युग्म समाधान मिलते हैं, तो लोथल ऑप्शन में देता है, तो लोथल से युग्म समाधान के भी प्रमाण मिले हैं। ये देखिए, सेल लेडल लोथल से मिले हैं। ये कुछ ऑर्नामेंट्स हैं जो महिलाएं, पुरुष जो भी हों सब पहनते थे। उसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक सिस्टम यहाँ का। एग्रीकल्चर में राइस, व्हीट, बनाना, पी और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं। सिंधुवासी रबी फसल को अक्टूबर नवंबर में बोते थे और मार्च अप्रैल में काटा करते थे, ठीक है। साथ ही साथ कालीबंगा से जूते खेत के साक्ष्य मिले हैं और एक खेत में 2 फसल के भी प्रमाण मिले हैं। कपास, जिसको कि सिंडन नाम भी कहा जाता है, ठीक है, यह प्रथम उत्पादक थे। कौन? IVC के लोग जो थे कपास के प्रथम उत्पादक थे पूरे विश्व में। एनिमल हस्बेंड्री के भी साक्ष्य मिलते हैं जिसमें पिग, बुफैलो, एस, गॉट, एलिफेंट, डॉग्स, हॉर्स, कैट, इन सबको पालने का जो है प्रमाण मिलता है। इंडस्ट्री अगर देखा जाए यहाँ पर तो पॉटरी बनाने की इंडस्ट्री, ऑर्नामेंट्स, टॉयज, इन सब की इंडस्ट्री भी प्राप्त हुई है। साथ ही साथ बिजनेस जो है यहाँ इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, इंटरनल देन एक्सटर्नल,
ये दोनों मिलती हैं। इंटरनल यानी कि अपने में ही, और एक्सटर्नल यानी कि बाहर। माप तौल जो थे वो 16 के गुणक के थे, 16, 32, 64, इस तरीके से। यह स्टोन वेट जो है धौलावीरा से प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ व्यापारिक केंद्र। भगतराव यह कीम नदी गुजरात में, मेघम नर्मदा के तट पर, प्रभास पाटन हिरण्य रिवर, लोथल भोगवा तथा साबरमती के संगम पर, सुतकांगेडोर दस्त रिवर, सुतका को सादीकौर के मुहाने, बालाकोट या बिंदर नदी तट पर। ये सभी जो थे ये व्यापारिक केंद्र थे और नदी के किनारे, यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ से जो है जहाज जो है वो दूर दूर जाती होंगी बिजनेस के लिए, और कहीं कहीं से जहाज भी यहाँ पर आते होंगे। उसके अलावे हम देखते हैं तो सोना का निर्यात यहाँ कोलार, फारस और अफगानिस्तान से होता था। ठीक है, उसके अलावे फिर हम देखते हैं तो चांदी का निर्यात जो है अफगानिस्तान, ईरान, मद्रास। तांबा खेतरी अफगानिस्तान, ओमान। टीन अफगानिस्तान, ईरान। सीसा राजस्थान, अफगानिस्तान, ईरान। गोमेद सौराष्ट्र, फिरोजा ईरान। लाजवर्द मेसोपोटामी और बदखसा। गोमेद और ये लाजवर्द जो है ये दोनों काफ़ी फेमस थी उस टाइम। ठीक है, यह आज भी चीज़ें लोग पहनते हैं अंगूठियों में अपने, या लॉकेट वगैरह में। शिलाजीत जो है हिमालय से। अस्टीटाइट ईरान से। सेलखरी राजस्थान, गुजरात, बलूचिस्तान। हरितमणि दक्षिण भारत। नीला रत्न जो है बदखसा से। ये सब निर्यात किए जाते थे, निर्यात आयात के यह प्रमुख प्लेसेज थे। ये देखिए, ये जो रेड कलर के डॉट 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 दिख रहे हैं ये व्यापारिक मार्ग हैं। यहाँ देखिए यह लोथल है, लोथल से इस तरीके से यह व्यापारिक मार्ग यहाँ इस तरीके से ये घूमती थी। ठीक है, यहाँ फैलका तक, यहाँ बहरीन, तेल अब्राओ, हिली, ओमान की खाड़ी से होते हुए, फिर यहाँ सुतकांगेडोर, कुल्ली, मोहनजोदड़ो, फिर यहीं से लोथल से जो इस तरीके से ऐसे घूम रहा है यहाँ अल्हादिनो, यहाँ से लोथल से देखिए ऐसे आकर के फिर यहाँ से ऐसे घूम रहा है अल्हादिनो, चनहुद्रो, कालीबंगा तक ऐसे जाती थी। फिर यहीं से यह सतलुज और हड़प्पा रिवर से होते हुए इधर सोरतुघाई वगैरह। ठीक है, हिसार, अटलिनडेप, निपुर, ज्ञान, सैलक, यहाँ इस तरीके से सूसा, टेपोआया, शहदाद, शहर ए सोख्ता यहाँ व्यापारिक साइट थी। हेरात। ठीक है, यह जो है ये पूरे वे दिखाए गए हैं। इसके अलावा कुछ ये हैं वे, मेहगाम लोथल जो इंटरनल व्यापार का था इस तरीके से, ये पूरा जो है वे दिखाया गया है। ठीक है, व्यापारिक रास्ता। उसके बाद हम देखते हैं रिलीजियस। तो रिलीजियस में हम देखते हैं यहाँ लोथल, कालीबंगा, बनावली से अग्निवेदी मिली है। ठीक है, अग्निवेदी कहने का मतलब कि ये पूजा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, आज भी हिंदू धर्म में इसका प्रयोग किया जाता है अग्निवेदी का। ठीक है, पशु बलि, जादू टोना, झाड़ फूक के भी प्रमाण मिलते हैं। ये देखिए ये एक सील है पशुपति की। ठीक है, और इस पर ये ऊपर में इंस्क्रिप्शन है सिंधु भाषा में लिखी हुई, और यह पशुओं की आकृति, और ये जो है देवता बैठे हुए पशुपति यानी शिव। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पर मदर गॉडेस की पूजा की जाती थी। अर्थ, ट्री, एनिमल्स, एनिमल्स एक श्रृंगी पशु, फायर यानी अग्निवेदी का मिलना, सन पशुपति, रिवर, लिंग पूजन भी होती थी। ठीक है, लिंग पूजन, योनि पूजन भी यहाँ पर प्रमुख थी। हालांकि कुछ विद्वानों ने जब यहाँ पर कार्य किया तो नाले से लिंग का मिलना, उनका कहना था कि नहीं ये जो है लिंग का मिलना नाले से ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ये पूजनीय थी यहाँ। ठीक है,
लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि नहीं, यहाँ पर लिंग पूजन भी प्रचलित थी। उसके बाद हम पॉलिटिकल कंडीशन देखें। हड़प्पावासी वाणिज्य व्यापार की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए यह माना जाता है कि शासन की जो बागडोर होगी वह व्यापारी वर्ग के ही अंदर में थी, यानी व्यापारिक वर्ग ही इस शासन को चलाते थे। और सबसे मतलब महत्वपूर्ण कहा जाए तो यही कथन माना जाता है कि व्यापारी वर्ग का ही यहाँ पर आधिपत्य था। उसके अलावा हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन जनतंत्रात्मक था, व्हीलर के अनुसार मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक, पिगट के अनुसार पुरोहितों का शासन, बीबीएस नंबर के अनुसार गुलामों पर आधारित, जबकि मैके के अनुसार प्रतिनिधि प्रणाली थी। आर्ट में देखते हैं हम तो सील्स जो पत्थर, मिट्टी, सेलखरी आदि की बनी होती थी। ये देखिए, ये सील्स जो है वर्गाकार, बेलनाकार, आयताकार, गोलाकार, इस सब तरीके, इन 4 तरीके के सील्स भी मिले हैं। लोथल से बटन जैसी मुद्रा मिली है जो फारस खाड़ी में प्रचलित थी। ठीक है, यानी लोथल से बटन जैसी जो मुद्रा मिली है जो फारस खाड़ी में प्रचलित थी, कहने का मतलब कि फारस का प्रभाव हो, क्योंकि यह बिजनेस तो होती थी, तो इस वजह से ऐसा कहा जाता है कि फारस मतलब बिजनेस व्यापारी थे, तो इस वजह से ये चीज़ देखने को हमें मिलती है। साथ ही साथ सैंधव मुद्रा में सर्वाधिक चित्रांकन एक श्रृंगी पशु, यूनिकॉर्न, ठीक है, एक श्रृंगी पशु का है ज़्यादा। इंस्क्रिप्शन को यहाँ का बास्ट्रोफेंडम कहा जाता है। ठीक है, सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन का नमूना 1853 में मिला था और यह 1923 में पूरी तरह से प्रकाश में आ गई। ये धौलावीरा से एक साइन बोर्ड मिला है जिस पर ये अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, यह धौलावीरा से प्राप्त हुआ है, बास्ट्रोफेंडम, और यह जो है दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अभी जो हम हिंदी इंग्लिश लिखते हैं वो लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं ना, इस तरीके से, बट ये जो थी सिंधु घाटी सभ्यता की, वह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और ये पिक्टोग्राफी टाइप की हैं, चित्र टाइप की, इस वजह से इसे चित्रात्मक कहा जाता है, पिक्टोग्राफिकल भी कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ सील्स हैं जिस पर देखिए अल्फ़ाबेट भी कुछ दिए हुए हैं, इंडस वैली के इंस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं ये इंस्क्रिप्शंस। हालांकि इस पर बहुत सारे कार्य चल रहे हैं। आस्को परपोला, सिम्मी परपोला, आरवी जोशी, आईडी महादेवन ने पढ़ने का प्रयास किया है, इस पर रिसर्च कर रहे हैं वो अभी भी। ये सवाल पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि से कौन जुड़े हैं या सिंधु लिपि से कौन जुड़े हैं। ठीक है, नेट जीआरएफ में ये सवाल पूछी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ चीज़ें, वस्तु और प्राप्ति स्थान। तो बोतलाकार बर्तन कुल्ली से मिली है। सिंधु लिपि का लेख राखी गढ़ी से भी मिला है। कब्रिस्तान रोपड़ तथा लोथल। गोदीबारे का साक्ष्य यानी कि जहाँ जहाज आकर रुकती थी, लोथल से मिले हैं। अलंकृत ईंट यानी ईंटों में सजावट, कालीबंगा। तांबे का गला हुआ ढेर, मोहनजोदड़ो। कहने का मतलब कि मोहनजोदड़ो के लोग यानी तांबे के गलाने का कार्य जानते थे, उसे बेहतर तरीके से अपने तरीके से ढालने का कार्य भी जानते होंगे। लेख युक्त बर्तन हड़प्पा। 2 सिंग वाले चित्रित मुद्रा, मोहनजोदड़ो। द्विमुख देवता की मूर्ति, मोहनजोदड़ो। सिंगदार पुरुष मुखौटा, मोहनजोदड़ो हड़प्पा। तांबे की कलश में पीतल की बकरी, ठीक है, तांबे की कलश में पीतल की बकरी, मोहनजोदड़ो। तांबे का कुबरदार बैल, मोहनजोदड़ो। पीतल की नर्तकी, कांस्य नर्तकी, मोहनजोदड़ो से। जबकि पशु बलि का साक्ष्य लोथल से हमें प्राप्त होता है। उसके बाद गुड़िया निर्माण कारखाना, चन्हुद्रो एवं लोथल, इंडस्ट्री में आ गया ये। चबूतरे पर वेदी, लोथल एवं कालीबंगा। पशुपति मुद्रा, सूती कपड़े के अवशेष, मोहनजोदड़ो। चक्की के पाट, लोथल। हाथी का कपाल, तांबे की 5 कटारे, सीप का एक स्केल, तीनों चीज़ मोहनजोदड़ो। लिपस्टिक व द्वात, चन्हुद्रो। काजल की बोतल और शिलाजीत, मोहनजोदड़ो। सूती वस्त्र की छाप, कालीबंगा। तांबे का दर्पण, हड़प्पा। कब्र में 200, लोथल। पात्र में जला हुआ कपाल, चन्हुद्रो। हल चलाने का साक्ष्य, कालीबंगा। चावल के साक्ष्य, लोथल तथा रंगपुर।
ऊँट की अस्थि कालीबंगा, मन के बनाने का कारखाना यानी इंडस्ट्री चनहुद्रो एवं लोथल, अग्निकुंड कालीबंगा, मिट्टी का जहाज लोथल, शल्य चिकित्सा, ठीक है, इंसान के सर में शल्य चिकित्सा का प्रमाण लोथल तथा कालीबंगा से, दुर्ग विहीन नगर चनहुद्रो, एक दीवार से घिरी हुई पूरी की पूरी बस्ती लोथल, श्रमिक आवास हड़प्पा, फारस मुहर लोथल। कहने का मतलब लोथल से फारस की व्यापारी होती होंगी, व्यापारी गतिविधियाँ थी बहुत ही ज़्यादा, इस वजह से फारस की मुहर यहाँ प्राप्त हुई है। तांबे की कुल्हाड़ी, मिट्टी की चूड़ी, सुतकांगे डोर। भूकंप का साक्ष्य आईवीसी में कालीबंगा से मिलता है, ठीक है। आईवीसी में अर्थक्वेक का साक्ष्य जो है कहाँ से मिलता है, तो कालीबंगा। जौहरी का आवास बनावली, हाथी दांत से बने तराजू के पलड़े मोहनजोदड़ो तथा लोथल दोनों जगह से। कब्रिस्तान R37, अभी बताया था ना, आर नाम दिया गया आर, और 37 कब्र मिलने की वजह से R37 यानी हड़प्पा से यह मिली है। उसके बाद मुद्रा बनाने का केंद्र चनहुद्रो। झूकर झांगर एक संस्कृति है, यह आगे बताई जाएंगी, तो चनहुद्रो से। मानव आकृति युक्त बर्तन हड़प्पा। लकड़ी की नाली, ठीक है, नाली में लकड़ी का प्रयोग किया गया है, या कालीबंगा से मिला है। ताबूत में 100 हड़प्पा से। बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य सुतकांगे डोर से। कोटदीजी सभ्यता जो है, कोटदीजी जो पूरा स्थल है उसकी नष्ट का कारण अग्निकांड है। सिंधु का पवित्र पक्षी बत्तख, सिंधु का पवित्र वृक्ष पीपल। एल आकार की ईंटें भी मिलती हैं आईवीसी से, जो प्रमुख रूप से जो दीवारें होंगी उसके साथ जोड़ने के लिए, ठीक है, दीवार के पास प्रयोग करने के लिए एल ईंट का प्रयोग किया जाता था। सर्वप्रथम खेती कपास की यहाँ से साक्ष्य मिलती है। मेलुहा शब्द का समीकरण मोहनजोदड़ो से किया जाता है। दिलमुन या फारस की खाड़ी में स्थित था। माकन ओमान से की जाती है, इसकी जो समकालीन मतलब कि ओमान को ही माकन नाम दिया गया है, ठीक है, या माकन को ओमान कह ले। कंकाल के साथ बकरी के सिंग लोथल से। चांदी की मुकुट कुनाल तथा कुनाल हरियाणा, ठीक है। कुछ निगेटिव चीज़ें, मंदिर कहीं नहीं मिलते हैं, यहाँ पूजन तो थी लेकिन मंदिर के साक्ष्य कहीं नहीं मिले हैं। युद्ध हथियार के साक्ष्य तो एकदम नहीं मिले हैं। लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है, यह सवाल भी पूछा जा चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहे ऑप्शन में रहते हैं, तो लोहे का ज्ञान नहीं था। बनावली से नाली की प्राप्ति नहीं हुई है, ठीक है, बाकी सब जगहों से नाली की प्राप्ति हुई है लेकिन बनावली से नहीं। मोहनजोदड़ो के घरों से कुएं मिले हैं परंतु हड़प्पा से नहीं, ठीक है। मोहनजोदड़ो से कुएं मिलते हैं, ठीक है, परंतु हड़प्पा से कुएं नहीं मिले हैं। अंत, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कई कारणों का पता चलता है, ठीक है। अलग अलग किए गए अध्ययन से अलग अलग बातें खुल करके सामने आई हैं। व्हीलर तथा चाइल्ड के अनुसार आर्यों का आक्रमण इस सभ्यता का नष्ट का सबसे प्रमुख कारण था, जबकि मार्शल, मैके और राव बाढ़। अमलानंद घोष के कहना है कि जलवायु परिवर्तन, जबकि साहनी साहब का कहना है कि भूतात्विक परिवर्तन। मार्शल का कहना है, सर जॉन मार्शल का, प्रशासनिक शिथिलता। और केनेडी का कहना है कि मलेरिया और महामारी, यहाँ की लाशों का अध्ययन करके इन्होंने बताया कि नहीं, यहाँ मलेरिया और महामारी, मलेरिया फैली, उसके महामारी आने के कारण यहाँ की सभ्यता नष्ट हो गई। ओके फ्रेंड्स, आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। साथ ही साथ इसे शेयर करें ताकि लोगों तक यह वीडियो पहुँचे और मुझे भी खुशी मिले और मैं और भी इस पर आगे कंटिन्यू कर सकूं और भी अच्छी खासी वीडियो इस पर ला सकूं। सो थैंक यू।